नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपी दर्पण पर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। भाइयों, तेली समाज के ऊपर पूरे भारत में अत्याचार लगातार हो रहा है। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या अन्य कोई प्रदेश, हर जगह तेली समाज के ऊपर, तेली समाज की बहन बेटियों, नौजवानों और बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दुर्भाग्य हमारा यह है कि अत्याचार होने के बाद हम लोग अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाते या संघर्ष करने में कहीं पे कई चूक रह जाती हैं, जिससे कि हमारे समाज के बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता। अभी हाल ही की एक घटना थी, जालौन की बेटी प्रिया राठौर जो अपने स्कूल में उसके साथ घटना घटी, लड़की मृत पाई गई। पिता लखनऊ के इको गार्डन में महीनों तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। सभी साथियों से निवेदन है कि समाज को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं, कमेंट ज़रूर करें। और अब हम बात करते हैं जो भी कल जो घटना हुई है कल्पना साहू के साथ, जो कि महोबा ज़िला कबरई कस्बा मोहल्ला अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं। कहा जा रहा है कि ये मंदिर गई थी और वापस ना लौटने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की की डेड बॉडी वहाँ मिल जाती है और वह पूर्ण रूप से मृत पाई जाती है। उसके साथ बहुत बड़ा घटने को अंजाम दिया गया है। ये भी जांच में पता चला है कि दुष्कर्म के बाद उसे हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के ऊपर लगातार हो रही हैं, लेकिन अन्य समाज की घटनाएं, बेटी तो बेटी होती है, चाहे वे किसी समाज की हो। अन्य समाज के साथ जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वह बहुत संघर्ष करने के बाद उन्हें न्याय मिल जाता है, बहुत संघर्ष करने के बाद। लेकिन हमारे समाज को बहुत संघर्ष करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता। इसके कई कारण होते हैं। राजनीतिक दबाव के कारण कई लोग समझौता कर लेते हैं और कई लोग राजनीतिक दबाव के कारण अपनी जो न्याय दिलाने की इच्छाओं को नष्ट कर लेते हैं, संघर्ष करना बंद कर देते हैं। इसके और भी कई कारण हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन अब हम इस पर बात करते हैं कि हमारे समाज के जो लोग नेता हैं, उनसे समाज को यह प्रश्न पूछने चाहिए, जो कि अभी कुछ दिनों से पूरे भारत में तेलिक साहू राठौर महासभा के माध्यम से एक जगन्नाथ माँ कर्मा करके यात्रा चलाई जा रही है। क्या वो लोग इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाएंगे अपनी रथ यात्रा में? आप सभी लोग उनसे सवाल ज़रूर करिएगा। जहाँ जहाँ भी वो जाएं, जो भी उस रथ यात्रा का सहयोग समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है वो लोग भी ये प्रश्न ज़रूर करें। आपको उनकी औकात पता चल जाएगी कि वो किस लेवल के आदमी हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से एक पार्टी के पक्ष में वो लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों ने
हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि कल्पना साहू के साथ जो घटना घटी है उस पर अन्य लोगों के क्या विचार हैं। कुछ छोटे छोटे स्क्रीनशॉट के माध्यम से अखबार की ये क्लिप है, इसमें लिखी जानकारी के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी। इसमें लिखा है महुआ लापता युवती का तालाब में मिला शव, हत्या का आरोप। कबरई महुआ कस्बा कबरई में 30 घंटे से लापता युवती का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। गले में गहरे घाव निशान होने के चलते परिजनों ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या पर शव फेंके जाने का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग को लेकर के परिजनों ने 2 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया। बाद में पुलिस ने उनको समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की 21 वर्षीय पुत्री मंगलवार सुबह करीब 9 बजे प्रसाद चढ़ाने के लिए हनुमान मंदिर में गई थी। दोपहर 2 बजे तक वापस न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब पिता ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। बुधवार की शाम करीब 4 बजे कबरई के बर्मा तालाब में युवती का शव उतरता मिला। गले में गंभीर घाव थे और सब फूल गया था। मृतक की मां ने आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने उसकी पुत्री की दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या कर दी और सब तालाब में फेंक दिया। मां अन्य परिजनों ने डीएम-एसपी को मौके पर बुलाने और कार्रवाई की मांग कर 2 घंटे तक शव नहीं उठाने दिया। इस दौरान पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया। थाना अध्यक्ष कबरई वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की वजह पता चल सकेगी। परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बेटी लापता होने पर पुलिस को तहरीर देकर युवती को फ़ोन नंबर भी बताया था। यदि पुलिस मोबाइल नंबर का सर्विलेंस में लगाकर तत्परता दिखाती तो बेटी जान बच जाती। आगे और भी क्लिप्स मेरे पास हैं। कई समाज के लोगों ने कल्पना साहू जी का समर्थन किया है, जो कि ये एक भाई हैं रवि वर्मा एसपी, इनके साथी लोग भी काफ़ी समर्थन कर रहे हैं। इस बेटी का समर्थन कर रहे हैं। ये सुरेश वर्मा जी हैं। उन्होंने बहन कल्पना साहू के हत्यारों को महुआ प्रशासन ने 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया तो भीम आर्मी एक कार्यकर्ता सड़क पर होगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि समाज के लिए उतरे हैं। एक भाई हैं पीयूष गुप्ता, आज इन्होंने भी कुछ लिखा है कि आज कबरई में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना की परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। मैं कबरई वासियों की तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाए और घटना का अंजाम देने वाले अपराधियों को बख्शा न जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये आप देख सकते हैं, ये कल्पना का फ़ोटो है जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिनका अब हत्या कर दी गई है। इस बुलेटिन में बात हो बाकी और भी चीज़ें हैं। ये रवि वर्मा जी भी हैं, इन्होंने भी लिखा है, मैं रवि वर्मा प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मेरी घर की बहन बेटी किसी मंदिर में नहीं जाएगी। समर्पित कल्पना साहू करवई। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने समाज की बेटी को समर्थन किया। बाकी ये इनकी निजी विचार हैं, इस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये गौरव पांडे जी भी हैं, इन्होंने भी समर्थन किया है। 21 वर्षीय युवती का तालाब में शव मिलने से मचा हड़कंप। बीते रोज़ मंदिर जाने के बाद ये कोई न्यूज़ रिपोर्टर टाइप इसमें ये लिखा गया है। क्या पुलिस ने कड़ी मशक्क़त के बाद के पानी सब निकालकर बाहर कबरई पुलिस प्रशासन के सामने रहस्यमय ढंग से गायब युवती की मौत बनी एक चुनौती। तो आप समाज को समझना चाहिए कि ये शायद बेटी का घर का फ़ोटो है। ये भी है कुछ चित्र, ये गांव के लोग हैं जो इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पर। इसमें आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। ब्रेकिंग ने भी कुछ लिखा है। बाकी आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि कितना जघन्य अपराध बेटी के साथ हुआ है। और अब जागरूक और समझना, न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जो लोग ये रथ यात्रा चला रहे हैं, इन लोगों से भी आप लोगों को प्रसन्न करने की भी जिम्मेदारी है। और बाकी इन लोगों ने समाज
के नाम पर हम लोगों को लूटा ही, लेकिन बाकी देने के लिए इन लोगों के पास हम लोगों को कुछ नहीं है। बाकी और तो और ये समाज का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। इन लोगों की वजह से ही समाज के बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। बाकी आप सब लोगों से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।